संघर्षों के बीच साकार हुए सपने, विवाह बंधन में बंधी पूजा रायकवार। झांसी संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय में मंगलवार को एक हृदयस्पर्शी क्षण देखने को मिला। समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने विवाह के बंधन में बंधने जा रही पूजा रायकवार को उपहार भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। संघर्षों से भरी प्रेरणादायक यात्रा। शिवाजी नगर गंगा हॉस्पिटल के पास किराए के मकान में रहने वाली पूजा रायकवार ने अपनी स्वर्गीय मां शांति देवी और पिता अमरजीत रायकवार के कठिन संघर्षों से प्रेरणा ली है। 10 दिसंबर को होने वाला उनका विवाह जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद आशा और एक नए आरंभ का प्रतीक माना जा रहा है। समिति की ओर से सहयोग और सम्मान। संघर्ष सेवा समिति ने पूजा को एक फुल साइज ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी और अन्य आवश्यक उपहार भेंटकर उनके विवाह में सहयोग प्रदान किया। उपहार सौंपते हुए भावुक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि बेटियां परिवार का गौरव होती हैं। संघर्षों के बीच पली बढ़ी पूजा एक मजबूत और सशक्त स्त्री का उदाहरण है। हम उसकी नई जीवन यात्रा को सुख, समृद्धि और सम्मान से भरी होने की कामना करते हैं। समिति के सदस्यों ने भी पूजा को आशीर्वाद दिया। उपस्थिति संदीप नामदेव, अनुज सिंह, मीना मसीह, सोमकांत निगम, प्रीतम सिंह प्रेमी, धर्मेंद्र खटीक, नरगिश, अमित वर्मा, वसंत गुप्ता, सिद्धांत गुप्ता, मनोज रेजा, राजदा आदि। यह विदाई केवल एक विवाह नहीं बल्कि संघर्षों के बीच सपनों के साकार होने की एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। आप क्या बोलना चाहते हैं? कि इस बेटी का नाम पूजा रायकवार है। आपके मम्मी इस पृथ्वी पे नहीं है और पापा का एक्सीडेंट होने की वजह से पापा काम करने में असमर्थ हैं। इस बेटी की शादी है। संघर्ष सेवा समिति से जितना हो सकता है अपनी बेटियों के लिए एक पिता के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में जो हमसे बन पड़ता है या हमारी संघर्ष सेवा समिति से बन पड़ता है वो सबको हम लोग जरूर करते हैं। और यह पूरे बुंदेलखंड में सबको मालूम भी है और अवगत भी कराना चाहते हैं कि वास्तव में आपकी निगाह में अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसके पिता नहीं है, माँ नहीं है, परेशान है, पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, तो हम लोगों ने जिंदगी में सिर्फ यही सोमंद खाई है कि जब तक जिंदा है तब तक सेवा भाव करते रहे। इसी सेवा भाव को देखते हुए करते हुए आज मैं अकेला चला था। हजारों की तादाद में हमारे साथ संघर्ष सेवा समिति के मेंबर हैं और यही हम सबसे कहना चाहते हैं कि जात पास इन सबको छोड़ के सिर्फ अगर जीवन में वास्तव में अपने जीवन को अगर सार्थक बनाना चाहते हो तो इन जैसी बेटियों के आंसू पहुंच दो। एक बार ये कसम खा के हम कह सकते हैं इस बात के लिए कि जगत जननी जब आप किसी के आंसू पहुंचते हैं तो वहां भगवान जगत जननी माता रानी स्वयं विचरण करती है। माता रानी करे यह बेटी हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे और जब भी इसे जरूरत होगी जिंदगी तो हम लोग इसके साथ में है ना बेटा। पूजा जी, भैया आपको यहाँ से विदा कर रहे हैं तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? संदीप भैया का बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा प्यार है। ऐसा भाई सबको दे, सबके काम में आ सकते। चलो ठीक है। आप संघर्ष सेवा समिति आई हैं, आपने इस बिटिया को पाला है। हमें तो बहुत अच्छा लगा भैया के पास आके, भैया का सहयोग मिला कि ऐसा सहयोग सबको मिले। और जो मतलब गरीब है, कमज़ोर है जो, तो भैया के पास आए, भैया के पास सब समस्या का हल हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। धन्यवाद। पहले आपकी बेटी को संघर्ष सेवा समिति से विदा किया गया था, अब आपके कहने पर एक और बेटी आपको विदा किया कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है। जो मतलब हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी बेटी विदा हो जाएगी, लेकिन जब हम आए पिछली साल तो मतलब भैया ने कहा निराश नहीं हो, तुम्हारी बेटी अच्छे से विदा होगी। तो भैया ने बहुत अच्छे से हमारी बेटी को विदा करा, सबका आशीर्वाद मिला। और हम यही चाहेंगे कि भैया ऐसी हर बेटी को आशीर्वाद दें और ऐसे भाई का हाथ बना रहे सब बेटियों पे। और आज भी हमें बहुत खुशी हो रही है कि भैया के ऑफिस आए और निराश नहीं होके जा रहे भैया के ऑफिस से। धन्यवाद।